नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कोकिला की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 मोर का घमंड। बेटा देखा होगा कि मोर जो होता है वो बहुत ही सुंदर पक्षी है और उसके पंख जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। आपने देखा होगा कि जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन जो मोर था वो बहुत ही घमंडी था। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। आओ हम इस कहानी के बारे में पढ़ें। एक जंगल में एक मोर रहता था। वह बहुत ही सुंदर था। मोर तो सभी सुंदर होते हैं, लेकिन उस मोर को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो अपने ऊपर बहुत ही बेटा घमंड करता था। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वह अपने आप को सबसे खास और दूसरे पक्षियों को हीन मानता था। हीन यानी कि घटिया, बिल्कुल बेकार मानता था। जब भी वर्षा होती, बारिश होती है तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। जब भी वर्षा होती वह झूम झूम कर नाचता और अपने सुंदर पंखों को देखकर उसका घमंड और भी बढ़ जाता। वन के अन्य पशु पक्षी जो और दूसरे पशु पक्षी भी रहते थे, उसकी सुंदरता की तो तारीफ करते, लेकिन उसके घमंडी यानी कि वो बहुत घमंडी था। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। इस व्यवहार यानी से उससे बहुत ही परेशान था। एक दिन सबने मिलकर उसके घमंड को तोड़ने का उपाय सोचा कि हम इसके घमंड को तोड़ेंगे ताकि ये हमें अपने से अलग ना समझे। शाम के समय जंगल में वर्षा हुई। मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। तभी एक कोयल उसके पास पहुंची। वह बोली, वाह मोर भैया, कितने सुंदर नाचते हैं आप, और आप जैसे पंख तो शायद पूरी धरती यानी कि पूरी दुनिया में किसी के नहीं होंगे। मोर घमंड से बोला, हाँ सो तो है ही, ऐसे तो किसी के पास भी नहीं है। तुम्हारे काले पंखों से तो बहुत ही सुंदर है। मोर बोला, किससे? कोयल से। कोयल जो होती है वो काले रंग की होती है, तो बोला कि तुम्हारे काले पंखों से तो बहुत ही सुंदर है। कोयल ने कहा, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं। यह सुनकर मोर पूरे घमंड से भर गया और हंसने लगा, जोर जोर से खुश होने लगा। कोयल ने कहा, फिर दोबारा से कहा, क्यों ना हम मिलकर एक गाना गाएं, इससे तुम्हें नाचने में और भी आनंद आएगा। आनंद यानी कि मजा आएगा। मोर ने तुरंत हामी भर दी। हामी यानी कि हाँ कर दी। उसने कुछ भी नहीं सोचा और बोला कि हाँ चलो गाते हैं और हम नाचते हैं। मोर जोश में आकर जोर जोर से गाने लगा। उसे लगा कि उसकी आवाज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अब कोयल ने गाना शुरू किया। तब उसकी आवाज बहुत मधुर थी, क्योंकि कोयल की आवाज होती है बेटा वो बहुत ही मीठी होती है, कर्कश कड़वी ही नहीं होती। तभी मोर अपनी आवाज पर शर्मिंदा हुआ, यानी कि उसको शर्म आने लग गई थी। कोयल की आवाज सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी वहां एकत्र यानी कि इकट्ठे हो गए। सबने कोयल की मधुर आवाज की तारीफ की, यानी कि प्रशंसा की कि देखो कितना अच्छा गा रही है। मोर की आवाज पर तो कोई भी नहीं आया था। तब कोयल ने मोर को समझाया कि भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। किसी को अपने गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी यानी कि जो भी जीव जंतु है, जो भी मनुष्य है, कोई ना कोई गुण सब में अवश्य होता है। मोर को बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने अपनी सुंदरता का घमंड करना छोड़ दिया और सबका सम्मान यानी कि सबको इज्जत देना शुरू कर दी। सबको सम्मान देने लग गया। तो इसलिए बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुण का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी में कोई गुण होता है और किसी में कोई गुण होता है। इसलिए हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।